मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर द्वारा अप्रैल माह की डिजिटल वीडियो पत्रिका उड़ान का प्रकाशन किया जा रहा है। उड़ान पत्रिका विद्यालय की कल्पनाशीलता एवं रचनात्मकता की अभिव्यक्ति को एक सशक्त आधार प्रदान करती है। साथ ही विद्यालय में पूरे माह होने वाली गतिविधियों उपलब्धियों को प्रदर्शित करती है। भैया बहनों के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण के साथ साथ विद्या भारती द्वारा संचालित आधारभूत विषयों जैसे योग शिक्षा, संगीत शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही बच्चों की चेतना को जागृत करने के लिए भिन्न भिन्न गतिविधियों के माध्यम से उत्तम कार्य किए जा रहे हैं। मैं अपनी ओर से विद्यालय की डिजिटल वीडियो पत्रिका उड़ान के सफल प्रकाशन हेतु विद्यालय के आचार्य भैया और बहनों तथा सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। मैं यह भी आशा करता हूं कि विद्यार्थियों को NEP 20 के अनुसार बैगलेस एक्टिविटी तथा 21st सेंचुरी स्किल्स के निरंतर विकास हेतु विद्यालय सदैव तत्पर रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यालय में भैया बहनों को बहुत सारी गतिविधियां कराई जाती हैं। समय समय पर प्रोत्साहित भी किया जाता है। उद्देश्य केवल यही उनके कौशल का विकास हो। हमारा लक्ष्य पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिविटी तो खुद ही आ जाएगी। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक पहुंचने के लिए। नमस्कार, आइए जाने अप्रैल माह में भैया बहनों ने कौन कौन सी गतिविधियों में प्रतिभागिता की। अप्रैल माह में महावीर स्वामी जयंती के अवसर पर आचार्य श्रीमती शिखा राय जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। इफ्को टोक्यो द्वारा आयोजित नेशनल मैराथन तथा भागता भारत प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए भैयाओं को पुरस्कृत किया गया। अप्रैल माह में विद्यालय में अंबेडकर जयंती मनाई गई। भैया नितेश के द्वारा बहुत ही खूबसूरत चित्र भी बनाया गया। अप्रैल माह में श्री हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भैया आदर्श तथा बहन श्रद्धा ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। आचार्य श्रीमान अमित जी तथा उनके विद्यार्थी जन के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन भी प्रस्तुत किया गया। अप्रैल माह में क्लब एक्टिविटी के अंतर्गत विभिन्न क्लब विद्यालय में बनाए गए, जिसके अंतर्गत संगीत एवं नृत्य क्लब में गायन, ताल वादन तथा हारमोनियम वादन 3 समूह बनाकर भैया बहनों को अलंकार, वार्षिक गीत, कहरवा ताल, दादरा ताल का क्रियात्मक अभ्यास कराया गया। तो आज हम एक देशभक्ति गीत विजय ध्वजा फहरे इसका अभ्यास करने वाले हैं। आप सब तैयार हैं? चलिए, पहली पंक्ति मैं बोलूंगा, उसके बाद आप उसको सुनाएंगे, ठीक है? विजय ध्वजा फहरे फहरे, विजय ध्वजा फहरे, फोटोग्राफी तथा मैगजीन क्लब। इस क्लब के अंतर्गत भैया बहनों को विद्यालय में उपलब्ध कैमरे की बेसिक जानकारी दी गई। किसी फोटो में रंग, आकार, प्रकार आदि की एडिटिंग भी सिखाई गई। क्रिएटिव क्लब
के अंतर्गत भैया बहनों को क्रिएटिव क्लब के बारे में जानकारी दी गई तथा उन्हें पेपर से झालर बनाना भी सिखाया गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लब में भैया बहनों को साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज कराई गई। शारीरिक योग, खेल व स्वास्थ्य क्लब में भैया बहनों को शारीरिक योग, खेल व स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई तथा यौगिक अभ्यास व सूक्ष्म खेल की गतिविधियां कराई गई। नॉन फायर कुकिंग क्लब में भैया बहनों को क्लब के बारे में जानकारी दी गई तथा यह भी बताया गया कि किस प्रकार चाय के साथ स्नैक्स तैयार किए जा सकते हैं बिना गैस या चूल्हे का प्रयोग किए। लिटरेसी क्लब, इस क्लब के अंतर्गत ग्रुप एक्टिविटीज कराई गई। विश्व विरासत दिवस के अवसर पर आचार्य श्रीमती कीर्ति पांडे जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। अब आगे ये तो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, तो सबसे ज्यादा ये जो जरूरी है कि आज के बाद जब भी आप ऐसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने जाएंगे तो सबसे पहली बात वहां पर कुछ कूड़ा नहीं फैलाएंगे और ना तो खुद फैलाएंगे ना ही दूसरों को कहेंगे कि आप फैलाओ। उनको कहेंगे कि भाई यहाँ साफ सुथरा हमें रखना है और वहां पर भद्दे कमेंट नहीं लिखेंगे, वहां पर चित्र नहीं बनाएंगे। जो वहां के जो पेड़ है वो भी ऐतिहासिक है, उन पेड़ों को भी बचाना है तो उनकी जो छाल है उसको तोड़ देते हैं, काट देते हैं, उनमें कुछ चित्र बना देते हैं, वो भी नहीं करेंगे। तो यही अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस दिन को बनाने की हमारी जो सार्थकता है वो सिद्ध हो सकेगी। धन्यवाद। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर विद्यालय में पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तथा आचार्य श्रीमती स्वल्पा पांडे जी के द्वारा उद्बोधन भी दिया गया। हमारे विद्यालय में पृथ्वी दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके मद्देनजर हमने बहुत सारी एक्टिविटी कराई, जैसे प्लांटेशन, पौधों को रोपण कराया गया बच्चों के द्वारा। बच्चों ने इको ब्रिक्स का निर्माण किया जिससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और इस हेतु जागरूक करने के लिए हमने अपने विद्यालय में पेंटिंग कंपटीशन का भी आयोजन किया जिसमें बहुत से बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आइए हम जानते हैं कि हम पृथ्वी दिवस क्यों मनाते हैं। हमारी वसुंधरा जिस पर जीवन संभव है, यह एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर ही जीवन संभव है। हरा भरा प्लेनेट, हमारा फर्ज है इसको हरा भरा बनाना। पृथ्वी दिवस मनाने की आवश्यकता इसलिए हुई, हमने देखा गया कि पूरे विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता कम होती जा रही है, वसुंधरा हमारी खराब हो रही है। उसी को सुरक्षित रखने हेतु, सभी लोगों को जागरूक करने हेतु पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसकी हर वर्ष थीम होती है, अलग अलग थीम होती है। पिछले वर्ष जो इसकी थीम थी वो थी हमारी वसुंधरा और हमारा स्वास्थ्य। इस वर्ष इसकी थीम है डिफरेंट स्पीशीज को सेव करना। तो इसलिए हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। तो आइए मैं अपने भैया बहन आपको बताएंगे कि किस प्रकार पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। Good morning everyone, I am Ayush Mishra. I am here to speak about Earth Day. Earth Day मनाया जाता है ताकि हम अपने प्रकृति के विरुद्ध जागरूक रहें और प्रकृति से जो हम चीज़ें लेते हैं उसके बदले हम हर वर्ष उसको कुछ दान में दें। जैसे कि एक पौधा लगाएं। आपने हर एक व्यक्ति को देखा होगा कि उसके घर में कुछ ना कुछ तो वुडन थिंग्स होती हैं, जैसे टेबल हो गया, बेड हो गई। किसी को देखा है जो कभी किसी वुडन थिंग्स के अलावा रहता हो, जैसे कि हर एक चीज़ जैसे लोहे की हो गई? नहीं ना, ये प्रकृति की देन है। बट आज मैं आपको बताऊंगा अर्थ डे क्यों मनाया जाता है। अर्थ डे का इन्वेंशन 1920 में अमेरिकन सैनिटरी लैंड नेस्ले ने किया था। आज इसे 190 से भी ज़्यादा देशों में मनाया जाता है। धन्यवाद। आइए अब हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पृथ्वी दिवस के दिन एक नई चीज बनाना सीखते हैं जिससे हम अपने पर्यावरण में जो प्लास्टिक्स है
जो रैपर्स हैं उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उससे इको ब्रिक्स बनाते हैं। ये हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने किया है, वो आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज बास्कीजा। ये जानने से पहले कि इको ब्रिक बहुत अच्छा साधन है हमारे प्रकृति को बचाने के लिए, पहले ये जानते कि इको ब्रिक क्या होती है। सो एन इको ब्रिक इज एन पेट बॉटल or a waste bottle which we can make by filling unrecyclable plastics like wrappers of chips, biscuits, namkeens, tobacco and chocolate, etc. etc. हर कोई अपनी इको ब्रिक अपने आप बना सकते हैं। इसके 4 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप, कलेक्ट द बॉटल। कलेक्ट द बॉटल। सेकेंड स्टेप, compress the unrecyclable waste भरना है। हमको इस बॉटल के अंदर रिसाइकल वेस्ट भरना है, जैसे आपके रेपर्स हो गए, और इसको हमें पूरा कंप्रेस कर देना है। और फिर हमें सेकंड थिंग इज दैट हमें इसे टाइटली पैक कर देना है। ये हमारी इको ब्रिक्स बन गई। इको ब्रिक ही क्यों, नॉर्मल ब्रिक क्यों नहीं? इसके 2 मेन रीजंस होते हैं। पहला रीजन कि हमारे एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है उससे ये बचाते हैं, और जब प्लास्टिक का डिग्रेडेशन होता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रिलीज होती है जो हमारे एटमॉस्फेयर को खराब कर रही हैं। तो जब हम इको ब्रिक बनाते हैं तो उसको पैक और सील कर देते हैं टाइटली, जिससे कि वो जो गैस है वो दोबारा प्रोड्यूस ना हो सके। बेनिश डेसेल ने फर्स्ट इको ब्रिक का निर्माण किया था। अभी जो डेवलपिंग देश है जिसमें इंडिया भी आता है, वो सब अफोर्डेबल फर्नीचर, बिल्डिंग्स बनाने के लिए इको ब्रिक्स का ही यूज़ कर रहे हैं। इको ब्रिक्स का यूज़ हम अपने घरों में अपने पेट्स के लिए शेल्टर बनाने के लिए, ट्रीज की बाउंड्रीज, अपने घरों की बाउंड्रीज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। इको ब्रिक इज एन बेस्ट सॉल्यूशन फॉर आवर एनवायरनमेंट। इसके लिए एक स्लोगन भी है, टर्न ट्रैश इनटू ट्रेजर। थैंक यू। आइए, आपने देखा किस प्रकार हमारे विद्यालय के भैया बहनों ने बहुत बढ़ चढ़कर इको ब्रिक्स भी बनाए और प्लांटेशन भी किया। इसके अलावा बच्चों ने पेंटिंग कंपटीशन में भी भाग लिया। तो क्या आज हम एक शपथ लें जिससे हम अपनी वसुंधरा को और हरा भरा बना सके? तो आइए, आप सभी बच्चे और आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो मेरे साथ शपथ लेंगे। आपके घर में कोई भी खुशी का अवसर हो या कभी भी आप एक पौधा अवश्य लगाएंगे और वसुंधरा को हरा भरा बनाएंगे। दूसरा, आप अपने पर्यावरण में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे। अगर आप पेपर वगैरह का यूज करते हैं तो आप इको ब्रिक्स का निर्माण करेंगे। तो आशा है कि पृथ्वी दिवस के दिन आप सभी पृथ्वीवासी अपनी माँ वसुंधरा को बहुत हरा भरा बनाएंगे और इसे खुशहाल बनाएंगे और अपना जीवन भी खुशहाल रखेंगे। धन्यवाद। अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए पहलू और नए आयाम को लेकर के और अलग अलग गतिविधियों को लेकर के। धन्यवाद।